के रूप में ये हमारा कर्तव्य होगा कि समाज को एक सही दिशा देना, ये हम गुरु के रूप में ये हमारा कर्तव्य है। और हम इस सुधर्मा स्वामी जी के पाठ के ऊपर बैठकर यही कहेंगे कि जो सत्य है, सत्य का प्ररूपण करना बिना डरे, बिना खौफ, अभय बनकर, ये कोई गलत नहीं है। और इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि आप में भी ऐसा शूरातन प्रकट हो कि आप जहां पर भी हो, आप जिस गांव में, नगर में, जहां पर भी आप रहते हो, तो आपका भी एक संगठन मजबूत होना जरूरी है। आने वाला समय बहुत विपरीत समय आने वाला है, बहुत कुछ तकलीफें बढ़ने वाली हैं, और ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे को संभालना जरूरी है। जिस भक्ति से शक्ति की मैं बात करता हूं, मुक्ति को पाना है तो ऐसी मुक्ति कभी मिल नहीं सकती है। मुक्ति को पाने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति भक्ति से पैदा होती है। और कल जिस भगवान को हमने याद किया, आज वापिस दोहराता हूं कि एक श्रद्धा का बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है कि जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, उससे भी अधिक भगवान रामचंद्र जी के भक्त है। भले वो दोनों विष्णु के अवतार हिंदू संस्कृति में माने जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोनों एक ही प्रभु के अवतार होते हुए भी भगवान रामचंद्र जी को मानने वाले शायद हमारे हिंदुस्तान में इस नाम को पूजने वाले राम भक्त आपको अधिक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो मर्यादाशील थे और पुरुषों में उत्तम थे। उनमें जो गुण थे, जो गुणों का जो वैभव था, गुण का जो भंडार था, सच में जैन रामायण के मुताबिक, रामायण भी विविध प्रकार की रामायण है, और जैन रामायण के मुताबिक, जैन रामायण के जो रामचंद्र जी है, और ऐसे कहते हैं कि राम और भरत ये दोनों का मुक्ति गमन यानी सिद्धाचल महातीर्थ पालिताना से हुआ है। 3 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ राम और भरत का मुक्ति गमन हुआ है, ऐसे जैन रामायण के मुताबिक कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग रामायण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से वाल्मीकि रामायण भी है, तुलसी रामायण भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपको एक वाल्मीकि रामायण की घटना आपको सुनाना चाहता हूं, आपको बड़ी मजा आएगी। वाल्मीकि रामायण यानी कि जब संत वाल्मीकि जी ने जब रामायण का सर्जन किया, रामायण का लेखन किया, और रामायण के लेखन के पश्चात और पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी को पता चला, देवों, दानव, मानव सब दौड़ कर आए कि हमने सुना है कि आपने 1 लाख श्लोक का रामायण का सर्जन किया है। इस पोथी को, इस ग्रंथ को हमें दीजिए। देवों ने कहा हम लेकर जाते हैं देवलोक के अंदर। दानवों ने धमकी दी, नहीं, आपको ये ग्रंथ हमें ही देना होगा, क्योंकि हम देवताओं से भी हम शूरवीर हैं, हम बलवीर हैं, और हम नहीं तो हाहाकार मचा देंगे दुनिया में। मानवों ने कहा कि नहीं, ये तो आप लिखने वाले तो आखिर आप तो मानव ही हैं, ना आप देव हो ना दानव हो, तो अगर आप मानव हो तो आपको तो मानव को ही ये ग्रंथ देना चाहिए। अब तीनों वहां पर आकर लड़ रहे हैं कि 1 लाख श्लोक का रामायण हमें ही मिलना चाहिए। अब करना क्या? रामायण की प्राप्ति के लिए, रामायण को लेने के लिए, रामायण ग्रंथ को और अपने अपने स्थान पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी रामायण का सर्जन हुआ। रामायण के लिए रामायण यानी कि माथाकूट शुरू हो गई, ये रामायण तो हम लेकर जाएंगे। तो वाल्मीकि ऋषि जी ने कहा, भैया लड़ने से कुछ नहीं होगा, चलो कुछ बैठकर कुछ रास्ता निकालते हैं। देवों ने कहा नहीं, हम तो सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में, हम देव यानी सर्वश्रेष्ठ है, ये रामायण हमें ही मिलनी चाहिए। दानवों ने कहा आप हमको पहचानते नहीं है, हम तो पूरी दुनिया में ना प्रलय कर देंगे, हाहाकार मचा देंगे, तो उससे अच्छा है बैठकर अपन नक्की करते हैं क्या इसमें से रास्ता निकल सकता है। और आखिर में एक रास्ता निकाला। 1 लाख श्लोक का रामायण है, चलो एक काम करते हैं, इस रामायण के 3 हिस्से कर देते हैं, एक सरी के हिस्से हो जाएंगे तो सब खुश, देव भी खुश, दानव भी खुश, मानव भी खुश। और इसलिए वो देव, दानव और मानवों को संतुष्ट करने के लिए और वो 1 लाख श्लोक के रामायण के 3 हिस्से करना शुरू कर दिया। और वाल्मीकि ऋषि ने कहा देखिए, ये 1 लाख श्लोक में से
30,000 श्लोक मैं देवों को देता हूं, ये 30,000 श्लोक दानवों को, 30,000 श्लोक मानवों को। 1,00,000 में से 30,000, 30,000, 30,000 कितने हुए? 90,000। अब रहे कितने? 10,000। 10,000 श्लोकों की वो पोथी लेकर वापस वाल्मीकि ऋषि ने कहा एक काम करते हैं, इसके वापस मैं 3 हिस्से करता हूं, 3,000, 3,000, 3,000 कितने रहे? 1,000। वापस उसके 3 हिस्से किए, 300, 300, 300 कितने रहे? 100। 100 के वापस हिस्से किए, 30, 30 और 30 कितने रहे? 10। 10 के वापस हिस्से किए, 3, 3 और 3। अब कितने बचे? वापस 1 श्लोक बच गया। यानी सभी को सही के हिस्से करके दिए, लेकिन फिर भी देखो 1 श्लोक के लिए वापस वही लड़ाई शुरू। ये 1 श्लोक हमें चाहिए। देवताओं ने कहा, दानवों ने कहा, मानवों ने कहा ये 1 श्लोक तो हमें मिलना चाहिए। अभी ये सवाल सिर्फ श्लोक का नहीं है, अब तो वट का सवाल है कि जिसके पल्ले में 1 श्लोक ज्यादा, तो वो अपनी कॉलर टाइट कर सकता है। देखो आपसे भी 1 श्लोक हमें ज्यादा मिला है, और 1 श्लोक के लिए वापस वही तीनों के बीच में धमसान, वापस वही रामायण तो वही की वही खड़ी है। अब क्या करना, इसका रास्ता क्या निकालना? देव कहते कि हम श्रेष्ठ, दानव कहते कि हम श्रेष्ठ, मानव कहते कि हम श्रेष्ठ। आखिर रास्ता क्या निकाले? वापस वाल्मीकि ऋषि ने और सोचा एक युक्ति निकल सकती है, एक आइडिया। और उन्होंने कहा देखो ये अनुष्टुप छंद का ये श्लोक है। अनुष्टुप नाम का छंद होता है, वसंत तिलक का छंद, श्रगधारा छंद, अलग अलग बहुत सारे छंद होते हैं। उसमें से ये एक अनुष्टुप छंद का ये श्लोक है कि जिसमें 32 अक्षर का ये श्लोक माना जाता है। जैसे कि हम लोग मंदिर के अंदर दर्शनम देव देवस्य जब बोलते हैं, ये क्या है? ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। आप देखना हर चरण में, यानी कि हर सेंटेंस में 8-8 अक्षर होते हैं। तो 4 सेंटेंस है, 4 चरण है, तो मिलाकर 8 4 जा 32, 32 अक्षर बन जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूं। दर्शनम देव देवस्य 8 हुए, दर्शनम पाप नाशनम 8 हुए, दर्शनम स्वर्ग सोपानम 8, दर्शनम मोक्ष साधनम 8। ये 8-8 अक्षर के ये श्लोक होते हैं, उसको अनुष्टुप छंद के श्लोक कहा जाता है। और इसीलिए वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि ये जो 32 अक्षर का ये जो एक श्लोक जो बचा है, बाकी तो मैंने आपको सब कुछ तो दे दिया। अब 1 श्लोक के लिए आप कितनी रामायण करते हैं? ठीक है, फिर भी चलो मैं इस रास्ता निकालता हूं। 32 अक्षर में से उन्होंने 10 अक्षर देवताओं को दिया, 10 अक्षर दानवों को दिया, 10 अक्षर मानवों को दे दिया। 32 में से वापिस 30 अक्षर तो निकल गए। अब कितने बचे? वापिस 2 अक्षर बचे। अब वापिस 2 अक्षर, सामने है 3 और अक्षर बचे 2। अब क्या करना, क्या रास्ता निकालना? वापिस वाल्मीकि ऋषि ने कहा देखो भैया, अब तो सिर्फ 2 अक्षर बचे हैं, मैंने सब कुछ तो आपको दे दिया, पूरी रामायण मैंने आपको दे दी। अब 2 अक्षर तो कम से कम 2 अक्षर के लिए तो लड़ो मत। अब एक काम करो, इतनी रामायण लिखते लिखते तो मैंने कितने साल निकाले, मैंने कितनी मेहनत की है, दिन रात में भगवान के विचार में खोया हुआ था। न मैंने खाने की चिंता की, न पीने की, न मैंने नींद की चिंता की। जब जब भी मुझे समय मिला मैं लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। और एक काम करो बस, अब इस 2 अक्षर के लिए अब आप लड़ो मत, थोड़ी उदारता आप भी तो करो। मैंने इतना सब कुछ आपको दे दिया, ये 2 अक्षर, सिर्फ 2 अक्षर, ओनली 2 अक्षर, 2 लेटर्स आप सिर्फ मुझे दे दो, ये मैं अपने पास रखना चाहता हूं, बाकी सब आप लेके जाओ। देवताओं को कह दिया ये आप देवलोक में लेके जाओ, दानव को आप आपके स्थान पे, मानव आप आपके स्थान पे लेके जाओ, ये सिर्फ 2 अक्षर वो तो मेरे पास रहने दो। देवता ने कहा ठीक है, हमारी तरफ से डन, आप रखो 2 अक्षर। दानवों ने कहा ठीक है, अगर देवताओं ने मान लिया तो हम भी मान लेते, आप भी रख दो। मानवों ने कहा आप भी रख दो। तीनों ने यस 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 कर दिया और वो 2 अक्षर उस वाल्मीकि ऋषि जी ने अपने पास रखा। और फिर अचानक मानव की खोपड़ी में विचार आया। इंसान ने सोचा ये 2 अक्षर की इतनी जो बात कर रहे हैं, अक्षर है क्या? तो तीनों ने मीटिंग की, नहीं अपन पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आपने सब कुछ तो हमको दे दिया, लेकिन आपने वो 2 अक्षर कौन से आपके पास में रखे? और वाल्मीकि ऋषि ने कह दिया कि देखो पूरी रामायण हमने आपको दे दी है, लेकिन ये जो 2 अक्षर है, जो मेरे प्राण है, जो मेरा श्वास है, ये 2 अक्षर यानी मेरे राम,
वो राम मेरे पास रहने दो, बाकी सब तुम लेके जाओ। और तब उनको पता चला कि ये रामायण जो आज गुरुजी ने हमको दे दी, पूरी रामायण हमको दे दी, लेकिन रामायण में से राम को उन्होंने निकाल कर अपने पास रख दिया। क्या फायदा इस रामायण का कि जिसमें राम ही नहीं है, जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, और वही अगर इस रामायण में नहीं है, इस रामायण को लेकर हम करें क्या? बिना राम रामायण की कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए तो एक कवि ने, एक चिंतक ने लिखा है कि देवा देवा तुला वजा केल्यावर बाकी काहीच उरत नाही। मराठी बोल रहा हूं मैं, पुणे से हूं इसलिए मराठी बोल सकता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि देवा तुला वजा केल्यावर बाकी काहीच उरत नाही, तुझ्या शिवाय मी आयुष्य हे आयुष्यच धरत नाही। हे भगवान, कि तुला वजा केल्यावर, हे राम, आपको जीवन में से अगर मैं माइनस कर दूं, आपको जिंदगी में से मैं निकाल दूं, तो आपके बिना तो मेरी जिंदगी कोई कीमत की नहीं है, फूटी कोड़ी की भी नहीं है। और इसीलिए देवा तुला वजा केल्यावर बाकी काहीच उरत नाही, तुझ्या शिवाय मी आयुष्य हे आयुष्यच धरत नाही। आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, मेरा आयुष्य नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, पैसा है, परिवार है, अगर मेरे पास इज्जत है, आबरू है, मेरे पास सब कुछ है, हाम दाम ठाम है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी अगर मेरे जिंदगी में या आपकी जिंदगी में अगर राम नहीं है, आपकी जिंदगी में कृष्ण नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में 2 अक्षर के राम नहीं, 2 अक्षर के कृष्ण नहीं, अगर आपकी जिंदगी में 2 अक्षर के आदि नहीं, 2 अक्षर के शांति नहीं, 2 अक्षर के नेमी नहीं, 2 अक्षर के अगर पार्श्व नहीं, 2 अक्षर के वीर नहीं, 2 अक्षर के देव नहीं, 2 अक्षर के गुरु नहीं, 2 अक्षर का धर्म नहीं, अगर आपकी जीवन के अंदर अगर ये सत्य नहीं, तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी जिंदगी की। अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु नहीं, आपके जीवन के अंदर वो सच्चा भक्त होता है, वो सच्चा कट्टर भक्त होता है जो कह देता है कि मने बद्धा वगर चाल से, पर मने मारा प्रभु वगर नहीं चाले, मने बद्धा वगर चाल से, पर मने मेरा गुरु वगर नहीं चाले, मने मारा धर्म वगर नहीं चाले। और ऐसा सद्भाव, ऐसा समर्पण भाव जिसके हृदय के अंदर उछलता है, जिसका ये समर्पण भाव जिसके रोम रोम से उछलता है, वही सच्चा भक्त होता है। और देखिए आज के इस परिश्रम पर्वादि रात नजदीक आ रहे हैं, और तो भी कई संघों के अंदर, कई शहरों के अंदर अभी भी मंदिर बंद है, अभी भी दर्शन पूजा करने के लिए ट्रस्टी के मन में भय है, आकुलता व्याकुलता है, क्या करे, मंदिर खोले या ना खोले, पूजा करने के लिए सबको हम एंट्री दे या ना दे, दर्शन की छूट दे या ना दे, प्रतिक्रमण करने के लिए या गुरु भगवान का प्रवचन सुनने के लिए क्या छूट दे या ना दे। असमंजस अवस्था के अंदर हमारे ट्रस्टी महोदय, सब पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, जहां जहां कोरोना का प्रकोप है, सब डरे हुए हैं, सब भय से व्याकुल हो चुके हैं कि क्या करे तो करे क्या। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, एक प्रश्न चिन्ह में खड़ा करना चाहता हूं, अगर दुकानें खुल गई है, अगर होटल खुल गई है, अगर ये सब कुछ खुल गया है, तो फिर मंदिर क्यों बंद है? क्यों मंदिर बंद है? अरे ट्रस्टियों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और हम लोगों को पूजा करने के लिए हम उनको आने देंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम उनको दर्शन की छूट देंगे, पूजा की छूट देंगे, प्रवचन की छूट देंगे, लोगों को अलग अलग बिठाएंगे। जो भी उपाय करना पड़े वो करना चाहिए, जो भी परमिशन लेनी पड़े वो लेनी चाहिए, जो हो सके। अगर आपके पास 1 हॉल है, 2 हॉल है, 3 हॉल है, आपके पास धर्मशाला है, अगर आपके पास और भी बिल्डिंग के अंदर कोई आपका अगर कॉमन कम्युनिटी हॉल है, तो वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए। वहां पर कितने लोग आ सकते हैं, किस तरह से उनको हम यहां पर प्रतिक्रमण करवा सकते हैं, ये सब आपको मेजरमेंट कर पूरी व्यवस्था तंत्र बिठाकर, कोई किसी को छुए नहीं, कोई किसी को स्पर्श ना करे, और इस तरह से अगर आप व्यवस्था करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? Why is it not possible? सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहे तो। Where there is a will, there is a way. जहां पर चाहे वहां पर राह भी है। आप थोड़ा सा
मन में कम से कम पर्युषण पर्वादि राज पधारे हैं। साल भर में एक ही तो हमारा इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा त्योहार है, क्या हम 8 दिन के लिए हम थोड़ा से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? अरे परमात्मा बेटे हैं, छोड़ दो भगवान के ऊपर, हम सावधानी रखेंगे। मैं ये नहीं कहता सावधानी मत रखो, सावधानी रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर जरा ठंडे दिमाग से, और जैसे शादियों के अंदर 20-20 की परमिशन, 20 और 20 40-50 की परमिशन मिलती है, तो वैसे अगर हम उस जरा सोचकर या बिल्डिंग वाइज हमारे कुछ ऐसे कार्यकर्ता को भेजे, हमारे ऐसे जिनको सूत्र पाठ आते हैं कि जिनकी वजह से अगर आज कई लोग सोचते तो क्या हम प्रतिक्रमण हम क्या ऑडियो वीडियो में करें, हम क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करें? नहीं, वो जरूरत नहीं है। आज भी ऐसे जिनको सूत्र कंठस्थ है, ऐसे लोगों को, ऐसे सुश्रावकों को अगर हम तैयार करें और वो बिल्डिंग वाइज भी सबको प्रतिक्रमण कराए, सोचो क्या करना। वो थोड़ा आपका भी एक विषय है, जरूर आप इसमें आगे बढ़िए। अंतर का आशीर्वाद है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छादि आचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।